हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, कैसे हो? सब ठीक? चलिए, आज लेक्चर 6 होगा। ये जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर करा था, लेक्चर नंबर 5, ये उसी के बेस पर है। इस पे हम जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पढ़ा है वो, और इंटरेस्ट ऑन लोन, उसके बेसिस पर एमसीक्यूज है, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से कॉपी पेन निकाल लो, इसमें थॉरो रिवीजन होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा स्ट्रांग होंगे। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? मैंडेटरी एक्सपेंस है जो फर्म को रिकॉर्ड करना ही पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, हर हालत में, चाहे प्रॉफिट में है चाहे लॉस में है। ओके, अब देखते हैं। इट इज डिडक्टेड बिफोर अराइविंग एट नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म। यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना? चलिए नेक्स्ट, which of the following correctly distinguishes a charge from appropriation? Charge against profit, profit and loss statement में mandatory expense रिकॉर्ड किया जाता है। appropriation of profit का मतलब है प्रॉफिट को बांटना। ठीक है, charge affects net profit, appropriation distributes net profit. Yes, B option is correct. Next, interest on loan by partner. Yes, interest on loan by partner is charge against profit. फर्म को चाहे लोन पार्टनर दे चाहे कोई थर्ड पार्टी दे, इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा हर हालत में। अगर तो फर्म पे कर देगी तो कोई बात नहीं, नहीं पे करेगी तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, why is interest on loan by partner generally credit to loan account and not to the capital account? Yes, interest on loan को हम लोन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं ताकि प्रायोरिटी है, पेमेंट लोन अकाउंट का पहले होगा, कैपिटल अकाउंट का बाद में होगा। ओके, बिकॉज लोन रीपेमेंट हैज प्रायोरिटी ओवर कैपिटल रीपेमेंट। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, under which condition does a partner receive 6%? 6% ऑन लोन टू फर्म कब मिलेगा? अगर कहीं मेंशन नहीं करा, क्योंकि ये पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग है। अगर कहीं डीड में इससे ज्यादा या कम मेंशन कर दिए तो वो अप्लाई होगा। ओके, when no rate is agreed upon in the deed. Correct option is C. Okay, next, why is interest on loan by partner account classified as nominal account? ये एक एक्सपेंस है, इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस। ये जिस टाइम रिकॉग्नाइज होगा उस टाइम नॉमिनल अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री होगा, ईयर एंड पे इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स एन एक्सपेंस और लॉस फॉर द फर्म। यस, तो जो एक्सपेंस होता है वो नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है ना। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। Which of the following journal entries represent transfer entry for the loan? देखो, recognize में क्या होगा? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट क्रेडिट। ट्रांसफर एंट्री में क्या होगा? पीएनएल डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, दैट इज लोन अकाउंट क्रेडिट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन को आप एक एक्सपेंस समझो, जैसे बिजली का बिल है, पानी का बिल है, जो देना ही पड़ेगा, उस तरीके से लो इसको। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट? सबसे पहले थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी आउटसाइड, देन लोन, देन पार्टनर कैपिटल। करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, नेक्स्ट, which statement correctly explains why a transfer entry is passed for interest on loan by partner? ट्रांसफर एंट्री क्यों पास की जाती है? क्यों? नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा, बैलेंसेस पीएनएल अकाउंट में शिफ्ट करने पड़ेंगे ताकि एक्यूरेट प्रॉफिट निकल पाए। ओके, टू शिफ्ट द एक्सपेंस फ्रॉम नॉमिनल अकाउंट टू पीएनएल अकाउंट। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, which of the following combinations is correct regarding interest on capital and interest on loan by partner? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो प्रॉफिट जब बांटते हैं तब आएगा, वो भी अगर प्रॉफिट हो तो।
इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ये पीएनएल में रिफ्लेक्ट करेगा. ओके, ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज. ओके, करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट, which account is debited when interest on partner loan is first recognized? interest on partner loan क्या है? ये एक एक्सपेंस है, ये नॉमिनल अकाउंट है, तो ये डेबिट हो गई. क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस डेबिट साइड में होते हैं, है ना. तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट को डेबिट करेंगे. ओके, करेक्ट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट, इन विच अकाउंट इज द फाइनल ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर? फाइनल किस में ट्रांसफर होगा? पीएनएल में होगा, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा. करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट, व्हाट इज द अकाउंटिंग नेचर ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट इन द फर्म्स बुक? पार्टनर का लोन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट थोड़ी है, इसका तो बैलेंस स्टैंड करता है, चाहे एंड में साल 2 साल तक स्टैंड करता रहेगा जब तक इसका रीपेमेंट नहीं होगा. ठीक है, ये एक पर्सनल अकाउंट है. करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट, why is interest on loan by partner classified as an adjusting entry when recorded? देखो बच्चों, adjusting entry पता क्या मतलब होता है? कि मतलब एक्चुअल पेमेंट नहीं हो रहा. इंटरेस्ट ऑन लोन एक्चुअल पेमेंट नहीं हो रहा, ये सिर्फ लोन अकाउंट में क्रेडिट करके लाइबिलिटी इंक्रीज करी जा रही है. ओके, इट रिकॉर्ड्स एन एक्सपेंस दैट हैज accrued but not paid. ओके, करेक्ट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट, if partnership firm incurs loss, which of the following will still be paid? अगर लॉस में है तो सैलरी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर ये होगा. ओके, इंटरेस्ट डी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट, when a partner provides both capital and loan, which of the following is correct as per law? अगर कैपिटल भी देता और लोन भी देता, ठीक है, तो कैपिटल क्या होगा? कैपिटल तो बाद में बारी आएगी, सबसे पहले लोन की आएगी. ठीक है, लोन इज रीपेड बिफोर कैपिटल. करेक्ट ऑप्शन इज सी. ओके, नेक्स्ट, if the partnership deed specifies 10% interest on partner's loan and the firm makes loss, what will happen? देखो, चाहे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, 10% कमिट हो गया, 10% देना पड़ेगा, 6 नहीं. ओके, ये कब होता है? अगर कुछ भी कमिटमेंट ना हुआ होता. देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज सी, 10% ही देना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट, when interest on partner loan is transferred to profit and loss account, it implies, क्या implies करता है? expenses distributed? no. हाँ, नॉमिनल अकाउंट क्लोज कर दिया और ईयर एंड में पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया सारा एक्सपेंस. करेक्ट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एप्रोप्रिएशन? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट बांटना. ओके, इट इज डन आफ्टर ऑल चार्जेस आर डिडक्टेड. यस, एंड में होता है. इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. इट इज रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट. नो, करेक्ट ऑप्शन इज it is recorded in the profit and loss account. Which of the following statements is incorrect? Okay, sorry, incorrect बताना था तो बच्चों. It is done after all charges, ये तो correct है. It includes interest on drawing. Yes. It depends upon the partnership deed. Yes, क्योंकि जो अगर सैलरी देनी है कि नहीं देनी. It is recorded in the profit and loss account. No, appropriation of profit तो एक separate account है, तो profit and loss account में कैसे होगा? Therefore incorrect है ये. Okay, पहले हमने करेक्ट वाले को टिक कर दिया. देयरफॉर सी ऑप्शन इज ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द इंपैक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ऑन द फाइनल अकाउंट? इट इंक्रीजेस फर्म्स प्रॉफिट. नहीं, प्रॉफिट तो कम होगा जब एक्सपेंस रिकॉर्ड करा जा रहा है. तो इट डिक्रीजेस प्रॉफिट एंड इंक्रीजेस लायबिलिटी. यस, करेक्ट ऑप्शन इज बी. तो ये थे बच्चों 20 एमसीक्यूज. अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे. तो चलिए फटाफट से शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक मैंडेटरी एक्सपेंस है जो कि चाहे फर्म प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, ये लगेगा ही लगेगा. एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तब आता है जब आपको प्रॉफिट हुआ है और फर्म ने वो प्रॉफिट डिवाइड करना है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशंस, रिम्यूनरेशंस, रिजर्व्स,
ये चीजें तब आएंगी बच्चों जब प्रॉफिट हुआ फर्म को, अगर प्रॉफिट नहीं है तो ये कंसीडर नहीं होंगी, ठीक है। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में आपने इसको, अगर पेपर में आता है तो आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर कंसिडर्ड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर चार्ज है, नॉट एन एप्रोप्रिएशन। क्यों? अगर किसी थर्ड पार्टी से लोन लेते तो क्या उसको ये बोलते कि जब प्रॉफिट होगा तो आपको देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, तो फिर आपको लोन क्यों देगा? वैसे ही पार्टनर को क्या बेनिफिट है फिर लोन देने का, ठीक है। तो ये हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये ऑब्लिगेशन है, आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा बिकॉज आपने लोन लिया है और कोई ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज अगर आप पेमेंट नहीं करोगे या कोई लॉ नहीं होगा तो आपको लोन मिलेगा ही नहीं कभी भी, ठीक है। ये नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई द पार्टनर्स लोन अकाउंट इज केप्ट सेपरेट। यस, हमेशा लोन अकाउंट अलग रखा जाता है, क्यों नहीं इसको मर्ज करते कैपिटल में? अरे भाई जब कल को डिसोल्यूशन होगा तो लोन को प्रायोरिटी मिलेगी, लोन को पहले रीपे करा जाएगा कैपिटल से, ठीक है। तो अदरवाइज अगर पार्टनर को ये लगे कि यार कैपिटल तो मालिकों का ही पैसा है, वो तो अगर ना भी मिला तो भी कोई बात नहीं, तो पार्टनर लोन क्यों देगा? फिर वो लोन देगा ही नहीं। इसलिए जब भी डिसॉल्यूशन होता है सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटी क्लियर होगी, फिर इनसाइड के अंदर लोन पहले आएगा, लोन जब चुकाने के बाद अगर कोई पैसा बचेगा तो मिलेगा कैपिटल को, ठीक है। इस वजह से ये था बच्चों, ये आप इसके स्क्रीनशॉट लेते रहना आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है? जब एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करना है तो नॉमिनल अकाउंट क्या है? एक्सपेंस अकाउंट, उसको डेबिट करो। लोन अकाउंट डेबिट, तो क्रेडिट किसको करोगे? लायबिलिटी बढ़ाओ लोन अकाउंट को। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को डेबिट कर दो, पार्टनर लोन अकाउंट को क्रेडिट कर दो, लायबिलिटी बढ़ गई, बुकिंग होगी, एक्सपेंस की बुकिंग होगी, ईयर एंड में इसको ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस में। अब देखो ईयर एंड पे क्या करोगे, जब बुकिंग करी थी तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करा था, इसको क्लोज करना है ना, नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करना होता है, हमें क्लोज करना जरूरी है ईयर एंड पे, तो इसको क्रेडिट कर दो। तो डेबिट किसको करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस को, बिकॉज सारे एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस में शो करना है। इस वजह से ट्रांसफर एंट्री क्या आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट क्रेडिट। अगर पेमेंट हो जाए तो भाई साहब पहले आपने लोन अकाउंट में लायबिलिटी बढ़ा दी थी ना, तो अब लायबिलिटी कम कर दो। जब लायबिलिटी कम करनी है तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट किसको करना है? कैश अकाउंट। ये एसेट आपका कम हो गया, ये एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? एसेट का डेबिट बैलेंस है, तो उसको कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके, इस ऐसे एंट्रीज होंगी। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द नीड फॉर पासिंग ट्रांसफर एंट्री इन कनेक्शन विद द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अरे भाई ट्रांसफर एंट्री तो करनी पड़ेगी ना, इंटरेस्ट ऑन लोन एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस बुक करा, प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना पड़ेगा। तो जब बुकिंग करनी है तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट हो जाएगा लोन अकाउंट, एंड जब इसको ट्रांसफर करना है तो जो नॉमिनल अकाउंट है उसको क्लोज करना पड़ेगा, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके वहां पे बैलेंस ट्रांसफर करना पड़ेगा। ओके, तो ये थे बच्चों 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं आगे लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। ओके बच्चों, मैं आपको ये जल्दी से समझाऊंगा, मैं आपको आने वाले टाइम में इन आंसर्स के लिंक्स भी दूंगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी, और ताकि आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर ड्राफ्ट करना आ जाए, ठीक है। अब आगे देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक मैंडेटरी एक्सपेंस है, फर्म को रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ता है। एप्रोप्रिएशन तब आएगा, एप्रोप्रिएशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तो ही एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसकी रिकॉर्डिंग होगी उन एक्सपेंसेस की, तो अदरवाइज सिंपली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ओके, तो चार्ज ये था, ये आप नोट कर सकते हैं। अब एग्जांपल्स क्या आएंगी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ठीक है, मैंडेटरी है, रेंट भी देना पड़ेगा अगर पार्टनर के प्रीमाइसेस यूज करें, मैनेजर सैलरी, ये तो एक तरह से उसकी वो है, फर्म के लिए एक्सपेंस तो है ही है, जैसे नॉर्मल सैलरीज है। ओके, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरीज, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। यस, ये चीजें तब आती हैं जब प्रॉफिट हो,
लॉस के केस में ये चीजें नहीं आएंगी बच्चों। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना, एप्रोप्रिएट करना मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, बाद इसमें आप की डिफरेंसेस लिख सकते हो, ठीक है, स्क्रीन पे है, आप रिकॉर्ड कर लो, आपको ये सारा क्लियरली मैंने समझा दिया। अच्छा, कंक्लूजन आ गया, अ चार्ज इफेक्ट्स कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट व्हाइल एप्रोप्रिएशन इफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यस यस यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने ऑलरेडी कर लिया है। जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर को हमने रिकॉर्ड करना है, ठीक है, ये एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, बिकॉज पेमेंट तो हो नहीं रहा है ना, तो लाइबिलिटी बढ़ा दो इसकी। दो ही ऑप्शंस होती हैं, या तो पेमेंट कर दो, जब पेमेंट कर दोगे तो एसेट कम हो जाएगा बैंक अकाउंट, अब पेमेंट आप कर नहीं रहे तो लाइबिलिटी बढ़ा दो, इक्वल चीज है ना। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा, ये एक्सपेंस अकाउंट है इसको डेबिट कर दो, ये लाइबिलिटी अकाउंट है इसको बढ़ा दो। दो ही चीजें हैं एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने की, कि या तो पेमेंट कर दो तो एसेट कम हो गया मतलब, तो ये लाइबिलिटी बढ़ा दो, एसेट कम ये लाइबिलिटी बढ़ाना एक ही चीज है। ओके, और ईयर एंड में फिर क्या करना पड़ेगा आपको, ईयर एंड में जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको प्रॉफिट एंड लॉस में शो करना पड़ता है। तो हमने नॉमिनल अकाउंट, जो एक्सपेंस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, इसको हमने क्लोज करना है ना। ये सारा बच्चों हमने कर लिया। ओके, ये एग्जाम्पल है एक, ठीक है, ये आप कर सकते हो, मैं इसका आपको लिंक्स दे दूंगा। ओके, ये सारी जो मैंने पीडीएफ बनाई है मैं आपको इसका लिंक दूंगा। एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाई पार्टनर लोन इज केप्ट सेपरेट। यस, आपको बता दिया है, लोन अकाउंट हमेशा सेपरेट होगा, इसको कैपिटल के साथ हम कंसीडर नहीं करेंगे। लोन अकाउंट को हमेशा प्रायोरिटी मिलेगी रीपेमेंट के टाइम, ठीक है। कैपिटल अकाउंट तो मालिकों का पैसा है, वो तो वो बोल देंगे कि भाई एंड में अगर बचेगा तो दे देंगे। तो अगर लोन को भी उसमें ही शो करना है तो कल को पार्टनर्स जो है वो लोन देंगे ही नहीं। ओके, पार्टनर्स को लोन देने के पीछे कोई एडवांटेज तो होना चाहिए ना, वो एडवांटेज क्या है, इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटी वाइल रीपेमेंट। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज फर्स्ट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस देन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। वेल, explain this statement analytically with the accounting principle. Yes, जब भी कोई एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होगा तो क्या करोगे आप, नॉमिनल अकाउंट को डेबिट, नॉमिनल अकाउंट जो एक्सपेंस अकाउंट है उसको डेबिट करोगे। अब ये एक्सपेंस बेसिकली एडजस्टमेंट एंट्री है, बिकॉज इसमें रीपेमेंट पेमेंट नहीं हो रहा। अगर यही सपोज बिजली का बिल होता, बिजली का बिल को आपने कैश अकाउंट से पेमेंट कर देना था तो यहां पे कैश अकाउंट आ जाना था। अब यहां पे क्या हो रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा, तो उस वजह से आप लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं। अगर पेमेंट हो जाए तो एसेट डिक्रीज हो जाता है। यहां तो बच्चों देखो एक ही चीज है, एसेट डिक्रीज कर दो, ठीक है, ये देखो जो एसेट है, ये देखो या तो एसेट डिक्रीज कर दो, ये जब पेमेंट करोगे आप, ठीक है, या लाइबिलिटी लाइबिलिटी इंक्रीज कर दो जब एडजस्टमेंट करनी है, जब एडजस्टमेंट करनी है, बिकॉज इसमें आपने पेमेंट नहीं कर रहा ना, ये दोनों काम एक ही कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज। आगे देखते हैं, एक्सपेंस क्लोजर आपको बता दिया, ईयर एंड पे ये क्लोजिंग होगी, ठीक है, मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई होता है, ये सारी चीजें आपने देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनालाइज द लीगल एंड अकाउंटिंग इंप्लीकेशन ऑफ पेइंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर व्हेन द फर्म इनकर्स अ लॉस। यस, जब फर्म को ऑलरेडी लॉस हुआ तो बच्चों क्या होगा, ऑलरेडी लॉस है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी लगेगा तो लॉस उसका बढ़ जाएगा, ठीक है, लॉस उसका और बढ़ जाएगा, बिकॉज पीएनएल में एक एक्सपेंस आप और ऐड कर रहे हो। ओके, ये देखो, इफ एक एग्जांपल से समझाते हैं, फर्म को 30,000 का लॉस था, अभी इंटरेस्ट ऑन लोन लगाया नहीं, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 10% था, तकरीबन 10,000, तो लॉस 30,000 की बजाय कितना हो गया, 40,000 हो गया, ठीक है। फर्म को ये 10,000 जरूर पे करना है, अगर अभी पैसा नहीं है तो लाइबिलिटी बढ़ा दो, ठीक है, बट ये स्टैंड करेगी। ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, ये हो गया हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इज नाउ कंप्लीटेड। तो ये थे बच्चों आज का वीडियो लेक्चर, आज इतना ही। अगर कोई भी डाउट्स आए
तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें।